वाइट सॉस पास्ता मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट कंफर्ट फूड है। रिच, क्रीमी, चीज़ी एंड वेरी इजी टू मेक। आज मैं आपको अपनी सीक्रेट वाइट सॉस की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ गाइस। ये बहुत सिंपल है, एक बार आप ये सीख लो तो आप कोई भी कॉन्टिनेंटल डिश घर पे बना सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड आज की वीडियो में। सबसे पहले लिए हैं मैंने 2 प्याज, एक बड़ा है और एक मीडियम साइज़ है, उसको मैंने थिनली स्लाइस कर लिया है। वेजिटेबल में मैं सिर्फ ब्रोकली यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मेरे पास गार्लिक है और जिंजर है। गार्लिक 8 to 10 पॉड्स लिए हैं, ब्रोकली अबाउट 1 कप है और जिंजर टेस्ट के अनुसार। एक पैकेट पास्ता को, पेने पास्ता को मैंने पतीले में उबालने के लिए रख दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट और अबाउट 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल। इससे पास्ता चिपकता नहीं है। ऑल्सो जब ये बॉईल हो जाता है तो मैं उसे कोल्ड वाटर में रन कर लेती हूँ। नेक्स्ट एक कढ़ाई में मैंने बटर लिया है अबाउट 4 to 5 टेबलस्पून। इसमें डाल रही हूँ मैं कोर्सली चॉप्ड जिंजर गार्लिक। गाइस मेक श्योर आपके हैंड सैनिटाइज हो जब आप कुकिंग कर रहे हैं। आप इसको बटर में तब तक सॉटे कीजिए जिंजर गार्लिक को जब तक उसकी एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस नहीं आती। मेक श्योर वो जले ना, तो मीडियम या लो फ्लेम में कुक कीजिए। साइड बाय साइड मैं अपना पास्ता चेक कर रही हूँ। नाउ आई हैव एडेड अनियंस। आप देख सकते हैं दीज आर थिनली स्लाइस्ड, लॉन्ग स्लाइस्ड अनियंस। इनको भी मैं तब तक सॉटे करूँगी जब तक ये ब्यूटीफुल लाइट पिंक कलर के नहीं हो जाते। हमें जलाने नहीं है, सो ब्राउन इज़ नॉट व्हाट वी लुकिंग फॉर। अब देखिए आराम से आप साथ साथ मल्टीटास्किंग कीजिए जैसे कि मैं कर रही हूँ। वेजिटेबल में मैं सिर्फ ब्रोकली डाल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है ब्रोकली। गाइस जो सॉटे वेजिटेबल होती है कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़ में बहुत यूज़ होता है, ये उसकी रेसिपी है। स्टेप 1 में पहले मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगी। सिंपल, आपने सिर्फ वेजिटेबल सॉटे करनी है बटर में। आप चाहें तो आप इसमें रेड या येलो बेल पेपर्स भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास ऑलिव हैं तो उन्हें ऐड कर दीजिए। इसमें नेक्स्ट मैंने अबाउट 1 टेबलस्पून मिल्क डाला है, 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टीस्पून पेपर। गाइस वेजिटेबल इन वाइट सॉस की यही रेसिपी है। इसमें आप कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं और फिर उसको वाइट सॉस से मिला के सर्व कर सकते हैं फॉर डिनर। ये ऐसे भी खाने के लिए, स्नैक्स के लिए बहुत टेस्टी रहता है। आप इसको गार्लिक ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं। कमिंग बैक टू पास्ता, वाइट सॉस के लिए मैंने 5 टेबलस्पून बटर डाल दिया कढ़ाई में और इसमें 1 टेबलस्पून मैदा लिया है। इसको हम लो फ्लेम में आराम से कुक करेंगे, जलना नहीं चाहिए गाइस, मेक श्योर। बट हमें मैदा को पकाना है ताकि वो कच्चा ना रहे। मैदा जैसे ही डीप गोल्डन कलर का होगा हम उसमें मिल्क ऐड करेंगे, हाफ ग्लास ओनली पहले। गाइस मिल्क रूम टेम्परेचर में है, तो मेक श्योर आपका मिल्क, बटर, मैदा सब रूम टेम्परेचर पे हो कुकिंग से पहले। आप इसको कंटिन्यूसली स्टर करती रहिए ताकि इसमें कोई लम्प्स ना आए। एंड देन जब आपके लम्प्स क्लियर हो जाएंगे तो आप रिमेनिंग हाफ ग्लास मिल्क उसमें ऐड कर दीजिए। आप देखेंगे द टेक्सचर इज़ वेरी रनी, ये बहुत ही रनी है, बहुत ही दूध की तरह है। बट डोंट वरी, इसको लो फ्लेम में या फिर मीडियम फ्लेम में ज़्यादा कुक करेंगे, इसका टेक्सचर चेंज होता रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थिकन हो गई है सॉस। बस कंटिन्यूसली स्टर करते रहिए, दैट्स द ट्रिक। एंड नाउ इसमें मैं ऐड करूँगी चीज़। मैंने 4 क्यूब्स ऑफ ब्रिटानिया चीज़ ऐड करे हैं। ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, कढ़ाई ऑलरेडी गर्म है, इसी में मैंने डाल दिया है। आप अगर ज़्यादा चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो गो हेड एंड डू दैट। आपकी सॉस और भी क्रीमियर एंड चीज़ियर हो जाएगी, बट आई लाइक इट लाइक दिस। आप इसको कंटिन्यूसली स्टर कीजिए ताकि ये चीज़ी लम्प्स भी गायब हो जाए। आप देख सकते हैं ये सॉस ऑलरेडी इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। इसमें आप चाहें तो आप ज़रा सा पेपर या सॉल्ट ऐड कर दीजिए, दैट्स अगेन आपके फ्लेवर के अनुसार है। ये सॉस बहुत ही वर्सेटाइल है। आप इसमें थोड़ा और दूध डाल के इसमें सॉटेड वेजिटेबल्स ऐड करेंगे तो वेजिटेबल्स एंड वाइट सॉस बन जाएगा। आप पिज़्ज़ा के ऊपर भी ये सॉस यूज़ कर सकते हैं एज अ टॉपिंग। सो इसमें गाइस मैंने अपनी सॉटेड वेजिटेबल्स और पास्ता को मिक्स कर दिया है। एवरीथिंग इज़ कुक्ड। बस 5 मिनट के लिए और इसको रखिए ताकि इसमें अच्छे से सॉस मिक्स हो जाए। एंड दैट्स इट गाइस, सर्व इट हॉट। इसमें आप ऊपर से पेपर छिड़क सकते हैं फॉर गार्निश। And that's it. Just enjoy the recipe. If you like this, make sure to like, comment and subscribe. And guys, stay home.